Next question of today's paper received are for the following standard cell copper and zinc electrodes. ठीक है, ये डेनियल सेल बना हुआ है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर ईच होंगी दोनों तरफ. ई नॉट आर पी दिया है, ई नॉट ओ पी जिंक का बच्चों प्लस 0.76 हो जाएगा. तो अब इसका अगर मैं तुमसे कहूँ कि ई नॉट सेल निकालो तो ई सेल will be E naught cell minus 0.059 upon 2 log Q. ये तो फाइनल नर्स इक्वेशन हो गई. अब बताओ Q में मैं क्या रखूं? Q में 1 रखूं, log 1 0 हो रहा है. E सेल E नॉट सेल है. E नॉट सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन. जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब प्लस 0.76, कॉपर का रिडक्शन मतलब प्लस 0.34. सो E सेल आपका 0.76 प्लस 0.34 1.1 वोल्ट आ गया. अब देखो अगर एक्सटर्नल ईएमएफ यहाँ पे मैं बैटरी लगा दूं, ये तो इसके द्वारा जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो है सेल द्वारा. अगर ये गैल्वेनिक सेल, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, अगर ये वोल्टेइक सेल की तरह बिहेव करेगा तो इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होगी. एक्सटर्नल बैटरी अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज की है तो बताओ वो इसको ओवरकम कर देगी बच्चों. जैसे मोबाइल की बैटरी होती है 3-4 वोल्ट की होती है, तुम देखना कभी. ठीक है, एक्सटर्नल ईएमएफ सपोज करो लाइट से चार्जर लगा दिया तो एक्सटर्नल ईएमएफ कितनी लगा दी आपने? 220 वोल्ट. तो डिस्चार्जिंग के बजाय चार्जिंग होने लगती है, और जब डिस्चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो रिएक्शंस उल्टा होना शुरू हो जाएंगी. तो जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं जैसे लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, उनमें रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं. ये प्राइमरी सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली इक्वेशन तो नहीं हो पाएगी. कॉपर इज डिपॉजिटेड एंड जिंक आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ये गलत हो गया क्योंकि एक्सटर्नल ईएमएफ ने इस ईएमएफ को ओवरकम कर दिया. इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ठीक है, तो अब ये बताओ अगर ये 1.1 से छोटा था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था. तो बताओ लेफ्ट में एनोड लोन वाला कॉन्सेप्ट याद ही है तुम लोगों को. लेफ्ट में एनोड ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता, जिंक आयन यहां आते और इलेक्ट्रॉन्स यहां जाते. अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जिंक टू कॉपर. लेकिन अब तो तुमने इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कराया. ठीक है, रिवर्स कर दो पोलैरिटीज. ठीक है, तो यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्स हो गया. किधर से किधर हो जाएगा? कॉपर टू जिंक. इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट तो ये गैल्वेनिक सेल है बच्चों. ये गलत हो गया. 1.1 से बड़ा है तो सेल एक्ट्स एज गैल्वेनिक, नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह होगा ना फिर तो. ये देखा तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया. एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर डिटरमाइन करना है. AgNO3 में जो Ag प्लस है ना वो Cl- के साथ बहुत एफिनिटी रखता है क्योंकि जो AgCl है दैट इज अ PPT. सबको पता उसका कलर वाइट. ठीक है, AgCl. तो अब हमें देखना है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ Cl- लीविंग ग्रुप Cl- रिमूव होने के बाद यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा. यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा. यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा. और यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये रहा आपका. अब मुझे बताओ ये एरोमेटिक है. 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n को 0 रखो. हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, प्लेनर स्पीशी, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक सिस्टम, सब कुछ एरोमेटिक हमें पता है भाई. एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते हैं. अब ज़रा ये इसका देख लें, ये भी वही एरोमेटिक है, सेम है, लेकिन
इसमें जब कॉन्जुगेशन कराओगे, ठीक है, 1 2 3, तो वो एक बार प्लस यहां पे आएगा, प्लस यहां पे आते ही इसका लग जाएगा बच्चों प्लस m। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में याद करो एरोमेटिसिटी के बाद प्लस m फैक्टर ही होता है, इवन रेजोनेंस पे भी डोमिनेट करता है वो, याद होगा। प्लस m इज अ मोर डोमिनेटिंग फैक्टर देन डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये और ज्यादा एरोमेटिक तो था ही, प्लस m से भी स्टेबिलिटी आई। ये तो अपना नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है 2 डिग्री, ये अपना 2 डिग्री था, लेकिन नाइट्रो का इसमें क्या लगा दो, -i, ठीक है। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो हो गई B की, फिर A, फिर C और फिर D। तो 4th ऑप्शन आ गया बच्चों। क्लियर है?